दोस्तों, आखिर डीवाई चंद्रचूड़ को किस तरह की विरासत के लिए याद रखा जाएगा। रिटायरमेंट करीब आ चुका है सीजीआई के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ का, और इस बात की चिंता अब उन्हें सताने लगी है। इसका उल्लेख उन्होंने खुद ही किया था अभी कुछ दिन पहले कि इस बात को लेकर वो चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि उन्हें कैसे याद रखा जाएगा। वैसे दोस्तों, जिस पद पर सीजीआई के तौर पर चंद्रचूड़ ने अपनी सेवाएं दी, जाहिर तौर पर उस पद में जो भी रहेगा उसको इस तरह की चिंता रहेगी कि उसे इतिहास कैसे याद रखा जाएगा। मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, सबसे बड़े कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज सीजीआई के तौर पर चंद्रचूड़ का कार्यकाल अच्छा रहा, बुरा रहा, सामान्य रहा, उनकी आलोचना हुई, उनके कई फैसलों पर विवेचना हुई, लेकिन अब जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ है तो बहुत से लोगों से वो जानना चाहते होंगे कि जाहिर तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा। और ऐसी ही एक मीटिंग उन्होंने पत्रकारों के साथ की, और पत्रकारों ने इस बीच उनको जो बातें बोली उस पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर मैं भी कुछ बातें ऐड करूंगी, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसका अंदेशा शायद खुद चंद्रचूड़ साहब को भी है। दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने जब पदभार संभाला था सीजीआई के तौर पर, तो उस वक्त उनसे बहुत उम्मीद की गई थी और उनके लिए कहा भी जाता था कि ये आम आदमी के जज हैं, और अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर जो फैसले दिए, इसे लेकर उनकी काफ़ी शाबाशी उनको दी गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसलों की कई लोगों ने आलोचना भी की, और उसके बाद वो तो खैर ऐतिहासिक लम्हा था उनके करियर का कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट के सबसे बड़े जज होते उन्होंने अपने घर में मोदी जी को बुलाया, गणेश पूजा में मोदी जी शामिल हुए, उनके घर में आरती वगैरह का कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को उसके बाद शेयर किया गया। फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने ये भी कह दिया कि राम मंदिर के फैसले के वक्त वो भगवान के आगे बैठ गए थे और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए, आप ही बताइए क्या फैसला होना है, और उसके बाद जो फैसला आया वो सब जानते हैं। तो इस तरह के डीवाई चंद्रचूड़ के कई बयानों की भी निंदा की लोगों ने, और इस तरह से उनके घर में मोदी जी का आना, इसको लेकर तो खैर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली ही। लेकिन इस बीच चंद्रचूड़ साहब अब रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को बुलाया, उनसे मुलाकात की, और ये भी एक अच्छा जेस्चर है। बहुत कम इस तरह की मुलाकातें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ 24 के एक सीनियर रिपोर्टर हैं, और मैं मानती हूँ कि इस वक्त टेलीविज़न में बहुत कम रिपोर्टर जिनकी रिपोर्टिंग पर आप भरोसा कर सकते हैं और जिनको अपने फैक्ट्स और उनकी शब्दावली पर बहुत अच्छी पकड़ है, वो हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा। आप इनको टेलीविज़न में देखते रहे होंगे, और ना केवल सुप्रीम कोर्ट प्रभाकर जी कवर करते हैं, बल्कि राजनीतिक समझ भी प्रभाकर जी की बहुत अच्छी है। तो प्रभाकर जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अपने चैनल के लिए, तो ये भी उन पत्रकारों में से थे जिनको सीजीआई ने बुलाया था, और इन्होंने सीजीआई से मुलाकात की। आप देखिए इन तस्वीरों में सारे वो पत्रकार दिखाई दे रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। इसमें इस मुलाकात को लेकर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा जी ने लिखा, सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ आज कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों से मिले। पिछली बार मिले तो मैंने कहा था कि आप ऐसे सीजीआई हैं जिससे सत्ता पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और लोग भी खुश हैं। आज मैंने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि अब स्थिति थोड़ी बदली हुई लग रही है, कुछ लोग खुश नहीं लग रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ मुस्कुरा दिए, बोले उनसे पूछना चाहिए कि अब क्यों खुश नहीं हैं। तो एक सीनियर रिपोर्टर जो कि सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहे हैं इतने सालों से, उन्होंने सीजीआई को बताया कि मैंने ही कहा था आपसे कि आप ही हैं जिनसे ये पक्ष भी खुश है, वो पक्ष भी खुश है और पब्लिक भी खुश है। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ हालात बदले, और वही रिपोर्टर सीजीआई को उसी बात पर फिर से कहते हैं कि अब आपसे कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग आपसे खुश नहीं हैं। और हैरानी इस बात के दोस्तों कि चंद्रचूड़ साहब ने इसमें प्रतिक्रिया दी और कहा कि पता कीजिए, उनसे पूछिए कि वो खुश क्यों नहीं हैं। दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब ये बात दूसरों से पूछ रहे हैं कि आप ज़रा पता कीजिए कि अब मुझसे लोग खुश क्यों नहीं हैं। चंद्रचूड़ साहब को इस बात की भी टेंशन हो रही है कि उनको रिटायरमेंट के बाद कैसे याद किया जाएगा, इतिहास में उनका नाम कैसे दर्ज किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई चंद्रचूड़ साहब को नहीं पता होगा कि वो लोग जो अचानक से उनके प्रशंसक थे, उनकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ते थे, वो उनसे खुश क्यों नहीं हैं? क्या चंद्रचूड़ साहब को वाकई में नहीं इस बात का अंदाज़ा होगा कि इतिहास उन्हें कैसे याद किया जाएगा? इसको लेकर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन एक
पोस्ट है दोस्तों सोशल मीडिया में जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और बहुत शानदार पोस्ट है ये। बहुत कम शब्दों में एक बहुत ही सधा हुआ विश्लेषण किया गया है। विनोद कुमार चंद जो कि ओनर हैं एड सॉल्यूशन के, इन्होंने चंद्रचूड़ साहब की रिटायरमेंट की चिंताओं को लेकर उन्हें अपनी तरह से, एक नागरिक के तौर पर तो हर कोई अपनी बात रख सकता है, तो इन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को इन बातों के लिए याद किया जाएगा। राम मंदिर के फैसले का सहलेखन और फिर फैसले पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत न करना, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताना और ये सुनिश्चित करना कि ना तो पैसा जब्त हो और ना ही किसी को सजा हो, चंडीगढ़ के चुनाव अधिकारी को अपराधी बताना और फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की भाजपाई सरकार को अवैध बताना, राज्यपाल के कार्यों को गलत कहना और फिर उस पर कोई ठोस कार्रवाई किए बगैर उसी सरकार को अपना बचा कार्यकाल पूरा करने देना, मामले को वापस विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजना और उन्हें मनमाने निर्णय लेने की अनुमति देना, अडानी इंटरप्राइजेस को अमेरिकी अदालतों में हिंडनबर्ग पर मुकदमा करने के लिए कहने की बजाय हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच विशेषज्ञों की एक टीम से कराने की जरूरत बताना और हिंडनबर्ग रिसर्च को इस जांच में पक्ष बनाने की बजाय इस विशेषज्ञ पैनल की अंतिम रिपोर्ट को सत्य मानकर अडानी इंटरप्राइजेस को क्लीन चिट देना, उमर खालिद की निरंतर कैद में रखने की अनुमति देने के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने और बहुत अपने तरीके से एक नागरिक के तौर पर तो हर आदमी अपनी बात लिख सकता है, तो ये इनकी राय है। इनकी राय से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, मैं इत्तेफाक रखूं या ना रखूं, हर नागरिक को स्वतंत्र देश में अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन ये जो बातें हैं दोस्तों, विनोद कुमार चंद ने जो बातें डीवाई चंद्रचूड़ के लिए लिखी हैं, ये एक नागरिक की व्यथा है और इन तमाम तथ्यों के साथ साथ हम उस तस्वीर को कभी नहीं भूल सकते जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के घर में सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी शख्सियत नरेंद्र मोदी आए थे, जबकि चंद्रचूड़ साहब जानते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ऐसे बहुत से मामले उनकी जो बेंच है उसके सामने आए होंगे जिसमें किसी भी तरह से जो केंद्र की मोदी सरकार है वो कोई ना कोई पक्ष होगी, क्या तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई पक्ष होगा या फिर मतलब ऐसा होता ही है दोस्तों। सीजीआई कोई भी हो उसको अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसले सुनाने पड़ते हैं और ये बहुत ही रूटीन प्रक्रिया है। इसमें कई मामलों में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला होता है, कई मामलों में केंद्र सरकार के समर्थन में फैसला होता है। तो इसीलिए कोर्ट्स के बाहर कई अलग अलग मोर्चों पर, कई अलग अलग मामलों में या कई अलग अलग इवेंट्स में ये हो सकता है कि प्रोग्राम के तौर पर, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम भी मौजूद हों, सीजीआई भी मौजूद हों। तो वो एक कार्यक्रम बहुत ही फॉर्मल कार्यक्रम होता है। लेकिन जब सीजीआई के घर के अंदर मोदी जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, अब आपके घर में कोई ऐसे ही अनोनिमस तो कोई पूजा करने नहीं आएगा, कोई बहुत ही व्यक्तिगत संबंध आपके किसी से होंगे तो आप उसको अपने घर बुलाएंगे, फिर गणपति जी के दर्शन कराएंगे, फिर वो आरती करेगा, फिर उसकी वीडियो बनाई जाएगी और उस वीडियो को उसके बाद सर्कुलेट किया जाएगा। तो इसके परिणाम तो चंद्रचूड़ साहब जानते थे ना, उसके बावजूद भी चंद्रचूड़ साहब ने ये सब कुछ किया, ये जानते हुए भी कि उनके सीजीआई रहते हुए एक लड़का उमर खालिद नाम का पिछले 4 साल से इंतजार कर रहा है, बिना ट्रायल के उस लड़के को जेल में रखा गया है। क्या उसकी सज़ा इतनी है कि वो शाहरुख खान का बेटा नहीं था, बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं था, हालांकि शाहरुख खान के बेटे को भी 1 महीने जेल में रहना पड़ा, बाद में वो मामला भी फर्जी निकला, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन तो किया जा सकता है। या फिर उसकी सज़ा ये थी कि वो केवल मुसलमान था, यही अपने आप में सज़ा थी। तो इस तरह के मामले तो हॉन्ट करेंगे ही चंद्रचूड़ साहब को और ये चंद्रचूड़ साहब जानते हैं। उसके बावजूद भी वो पत्रकारों से भी पूछ रहे हैं, वो लोगों के बीच में चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि पता नहीं उनको इतिहास कैसे याद रखेगा। लेकिन हर नागरिक को अधिकार है उनको अपने अपने तरीके से याद रखने का। आपके हिसाब से दोस्तों चंद्रचूड़ साहब को आप कैसे याद रखेंगे, उनको किन फैसलों के लिए आप याद रखेंगे, उनके किन टिप्पणियों के लिए आप उन्हें याद रखेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।